बीएससी मैथ्स किया था डीयू से। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप में मैंने सीएमआई के लिए एमएससी डेटा साइंस और आईएसआई में एमएससी क्यूएमएस के लिए प्रिपेयर करने के लिए लिया। उसके साथ मुझको एफकैट का एग्जाम भी देना था, तो वो तीनों चीजें थी। हाँ। तो अभी सीएमआई में और आईएसआई में मेरा दोनों में हुआ नहीं। तो मेरी कंफ्यूजन ये थी कि मैंने पहले ड्रॉप ले लिया है, तो मेरे को वापस एग्जाम देना चाहिए सीएमआई और आईएसआई दोनों को, और उसके साथ आईआईटी हम्म। तो अभी दोनों का रिजल्ट आ गया, आईएसआई एमएस क्यूएमएस और एम स्टैट, दोनों का रिजल्ट आ गया ना? दोनों का आ गया। जाम। अच्छा। ओके। तो अच्छा, तो आप अब जैम नहीं दिए थे इस बार आपने? नो सर। अच्छा, जैम एक तो देना चाहिए था, क्योंकि जैम के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन तो हो ही जाता है। जैम में क्या है हाँ, कि रैंक होती थी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाता है। कुछ कोर्सेज हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं, तो उसके थ्रू एडमिशन बच्चों का हो ही जाता है ना। तो अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप क्या सोच रहे हो, ऑप्शंस क्या है आपके पास अभी? सर ऑप्शन में एक तो मैंने मतलब इसके ये तो मेन थे, तो मैंने बैकअप के लिए एनएमआईएमएस और वीआईटी में भी फिल किया था। हम्म। उन दोनों में तो मेरा हो गया, तो उस दोनों के लिए तो अभी एप्लीकेशन सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा। बाकी ये डाउट है कि या तो एनएमआईएमएस और वीआईटी से एक लेकर एनएमएस के साथ फिर साथ में इसके लिए प्रिपेयर ये बीआईटी में कौन, बीआईटी मेसरा में? करना। सॉरी सर। बीआईटी कौन सा वाला है? वीआईटी वाला। अच्छा, वीआईटी, वीआईटी वेल्लोर, ओके। विरला, हाँ वीआईटी ना। ओके। तो वीआईटी। यस सर। देखो, ड्रॉप लेने में कोई नुकसान नहीं है। अगर एक साल नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप एक साल और ले सकते हो। लेकिन आपको अपने वीकनेस पे काम करना होगा। अगर मान लीजिए जिस जो इस बार जैसे आपने नहीं हुआ, अगर सोचो अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? या दूसरी चीज़ है कि आपको ये सोचना होगा कि ऐसी नौबत ही ना आए। आप अभी एक साल ड्रॉप लेके इतने अच्छे से प्रिपरेशन करो कि हो जाएगा। हो तो जाएगा ही, अगर आप पूरा फुल डेडिकेशन से प्रिपरेशन करोगे। तो जैम तो बहुत इजी एग्जाम है। चलो, आईएसआई में सीटें बहुत कम हैं, तो ये थोड़े कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, उसका पैटर्न भी अलग है। तो आईएसआई में समझ आता है। जैम में क्या है, जैम एमएस और जैम एमए अगर आप दोनों दोगे तो उसके पास आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिफरेंट है ना। आईआईटीज़ में है, एनआईटीज़ में है। मैंने इसलिए भी दिया था क्योंकि पहले मैं प्रेफर कर रही थी मैं एमएससी डेटा साइंस की कोर्स में करूँ। हम्म। स्टार्ट में ना करती, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स में था स्टार्ट में, तो मुझे टाइम लगा प्रिपेयर करने हम्म। में। और उसमें भी आई गेट सीट्स कमी थी, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में आई गेस अराउंड 80, मतलब ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी के हो? यस सर। तो तो नहीं, लेकिन 100 लाना मुश्किल नहीं है जैम में, जैम एमएस में। जैम एम में थोड़ा ज़्यादा भी है तभी मिल, जैसे आईआईटी बॉम्बे में एक कोर्स है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। सो उसका भी अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो मोरलेस डेटा साइंस वाला ही है। थोड़े ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहाँ आप जैम एमए के थ्रू भी जा सकते हैं, जैम एमएस के थ्रू भी जा सकते हैं। आई इससे आईआईटी जैम एमए या एमएस दोनों के थ्रू एक और कॉमन कोर्स है ट्रिपल आईटी लखनऊ में, एमएससी डेटा साइंस। आप वहाँ ओके। वहाँ भी जा सकते थे, जैम जैम। उसमें भी आईआईटी एग्जाम एमएससी। जी, एमएस से भी होता है। ये जो दो कोर्सेज बताया मैंने, आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है, इसमें एडमिशन जैम एमए के थ्रू भी होता है, जैम एमएस के थ्रू भी होता है। और जो ट्रिपल आईटी लखनऊ में है एमएससी डेटा साइंस, वहाँ पे भी। और तो वहाँ दो कोर्स है, एक एमएससी डेटा साइंस अलग है, एक है एमएससी मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका वो भी उसी में, क्योंकि तीन कोर्सेज वहाँ पे हैं। और तीनों में जैम एम ए मैथमेटिक्स एंड जैम एम एस मैथमेटिकल स्टडी दोनों से एडमिशन होता है। तो वो आपके पास ऑप्शन था। और आईटी जैसे तिरुपति में है एम एस सी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ जैम मैथमेटिक्स के थ्रू भी होता है, जैम स्टैटिस्टिक्स। ये कोर्स कॉमन है, दो एंट्री पॉइंट है एक्चुअली, कोर्स कॉमन ही है। सो आपके पास दो गेट है, जैम एम ए के थ्रू और जैम एम एस के थ्रू। आईआईटी बॉम्बे में एम एस सी स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी कानपुर में एम एस सी स्टैटिस्टिक्स, ये सिर्फ जैम एम एस वाले दे सकते हैं। तो आप देखो, ड्रॉप अगर आप लेना, क्या आप प्रेफर करना चाहते हो ड्रॉप लेना? ड्रॉप लेने में कोई ड्रॉबैक नहीं है, मैं बताता हूँ। मेरा खुद बीएससी के बाद 4 साल का ड्रॉप, फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया था। अगर आप देखोगे मेरे 2015 में एमएससी बीएससी कंप्लीट हुई थी। अब वो अलग बात है, मेरे बीएससी में मैं फेल हो गया था, तो मेरे 4 साल के बीएससी 16 में बीएससी कंप्लीट हुई मान लो। फिर मैं 16 से 18 आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया था। लेकिन वहाँ मेरे सीजीपीए बहुत कम थे, 6 सीजीपीए थे, जो कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था उस परफॉर्मेंस से। तो मैंने फिर एक साल ड्रॉप लिया एमएससी के बावजूद। फिर मैं 19 to 21 मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया है स्टैटिस्टिक्स में। तो आप देखो, मेरा ग्रेजुएशन 2015 में होना था, 12 से 15 में, चूंकि मैं बीएससी में फेल हो गया, तो मेरी ग्रेजुएशन 12 से 16 की है।
ठीक है, 16 में डिग्री मिली मुझे। उसके बाद फिर 16 से 18 मैंने आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया। वहाँ भी मैं बॉटम परफॉर्मर था, मतलब लिस्ट परफॉर्मर था वहाँ पे। तो मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं मैथ छोड़ के फिर मैं स्टैट्स में स्विच कर गया। फिर आईआईटी बॉम्बे से मैंने 19 से 21 में एमएससी किया। फिर 21 से 24 मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया 24 में। अभी मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे बीआईटी में, इसलिए पूछा था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बीआईटी मिश्रा रांची में। तो वहाँ मैं जॉब करता हूँ, साथ में शाम में हमारा ये कोचिंग भी चलता है। तो ये है, तो ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं है। और अभी मैं बहुत, मतलब मैंने जितने फेलियर देखे लाइफ में, इतना ड्रॉप्स लिए, तो वो सब मुझे आज जस्टिफाइड लगता है। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ड्रॉप लिया, 2 बार एमएससी किया। इवन मुझे एडवांटेज मिल रहा है 2 बार एमएससी का। जहाँ मैं रिज्यूम इंटरव्यू देता हूँ तो लोग अप्रिसिएट करते हैं कि आपके पास 2 एमएससी है, तो आपका मैथ्स भी अच्छा होगा, स्टैट्स भी अच्छा होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं। तो ड्रॉप लेने में कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आप फुल प्रिपेयर्ड हो। आप जो आगे चैलेंजेज है, जो रिस्क है, वो आपको लेना पड़ेगा। फेलियर पार्ट ऑफ जर्नी है, तो इससे कोई घबराना नहीं है ना। क्योंकि आगे अभी आपका मान लो 2 साल खराब हो रहा है, अभी 2 साल खराब हो रहा है, तो जिनका अभी नहीं खराब हो रहा है, हो सकता है कल उसका 10 साल खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपके 2 साल खराब हो रहे हैं, लेकिन आगे हो सकता है आपके जो अगले 30-40 साल हो बहुत अच्छा हो। तो इससे कोई लॉस नहीं है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि जो गलतियां अभी तक हुई हैं, आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्या कमियां हैं, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जिन बच्चों के रैंक आ रहे हैं वो भी आपके जैसे ही हैं एक्चुअली, क्योंकि वो सब्जेक्ट को टाइम दिए हैं, प्रिपरेशन अच्छा किया है, प्रॉब्लम सॉल्व किया, सिलेबस ढंग से किया है, अपना पूरा एफर्ट्स दिया है, फिर उनका रिजल्ट हुआ है। तो ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं। मैंने अपना एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे और लोगों को मैं जानता हूँ जो है ना, क्योंकि तो आप जानते होंगे, क्योंकि आप इतने लाइफ में डिफरेंट लोगों को देखते होंगे। जो भी टॉप परफॉर्मर लोग हैं जहाँ, तो कहीं ना कहीं लाइफ में फेलियर फेस किया उन्होंने। फेलियर सब लोग फेस करते हैं, लेकिन हम जनरली उन्हीं लोगों का जानते हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं आज अपना इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा हूँ। मैंने 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर लिया, साथ में मतलब बहुत कुछ मैंने, अभी लगता है कि मैं बहुत अच्छा लाइफ में कर लिया। अभी मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन वैसे भी 4 साल 5 साल पहले मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, जैसे आपको भी लग रहा होगा, सेम मेरा सिचुएशन भी था। सो वैसा है, बट देर इज़ नो प्रॉब्लम। आपको थोड़ा कहेगा ना, हिम्मत रख के आप एक डिसीजन लो, और डिसीजन लो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। आप 10 20 50 लोगों से पूछो, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे ही आप और भी लोगों से पूछो। फिर आप फैमिली से भी बात करो, और आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसीजन लो। ये नहीं किसी ने ये कह दिया तो मैं यही कर लूँगा, क्योंकि कोई अपने हिसाब से डिसीजन बताता है। आपको देखना है क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हो। तो ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ड्रॉप लेते हुए। इवन मैं आईआईटी दिल्ली में, मेरे प्रोफेसर जिनके अंडर में प्रोजेक्ट किया था, पी विश्वनाथन सर हैं, उनका तो एमएससी और पीएचडी के बीच 6 ईयर का ड्रॉप है, और स्टिल वो आईआईटी दिल्ली में अभी प्रोफेसर हैं एक्चुअली। और फिर उन्होंने 4 साल में पीएचडी करके वो आईआईटी दिल्ली में, ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो उसमें कोई ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं है, बशर्ते आपको जो चैलेंजेस आगे हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपकी जो गलतियां अभी तक हुई हैं उस पर काम करना पड़ेगा, देन हो जाएगा। और चूंकि आप 1 साल और ड्रॉप लेंगे तो आप पे खुद ही एक प्रेशर होगा कि नहीं इस बार मुझे अच्छा करना है, और आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो 2-3 साल का लॉस कोई फर्क क्रिएट नहीं करता है ना। ये चीज़ें हैं, आप 2-3 साल समझो इन्वेस्ट कर रहे हो आप एक टाइप से। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। थोड़े से रिस्क लेके, थोड़े से नुकसान झेल के, या टाइम बर्बाद करके आप, या टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा, समहाउ आप सीख रहे हैं इस जर्नी में। ये तो जर्नी है, क्योंकि फेलियर तो पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो इसमें आप सीखते हैं, और ये जो लर्निंग्स हैं इसको आगे यूज़ करने हैं। सो प्रिपरेशन फिर से आप स्टार्ट कीजिए। आप इस बार जैम हो गया, जैम एमए एमएस दोनों दीजिए आप। फिर सीयूईटी भी अगर जरूरत पड़े तो आप सीयूईटी भी दे सकते हैं। आईएसआई पता ही है, सीएमआई पता ही है। ये 4 मेजर एग्जाम है जो आप दे सकते हैं ना, जैम, सीयूईटी, आईएसआई, सीएमआई। और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। पहले अभी जैम का ढंग से प्रिपरेशन, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम आपका जैम का ही होगा फेब में। उसके बाद फिर मार्च में सीयूईटी का होता है, मई जून में आईएसआई और सीएमआई का होता है ना। तो इस तरह से है, तो आप ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये है। तो एक मतलब पॉइंट ये भी कि जैसे अभी मैंने 2 मास्टर्स के लिए ऑफर है उसमें इंक्लूड करके उसके साथ साथ प्रेप ये भी ताकि मतलब रिस्क नहीं रहेगा, एग्जैक्टली ये भी कर यूज कर सकते हैं, और साथ मास्टर्स चलता रहेगा तो उसमें भी स्किल डेवलप। कोई लॉस नहीं है उसमें, भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये है कि चलो ठीक है, एक है अगले साल परफॉर्म अच्छा कर पाए, ठीक है, नहीं तो उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये भी एक कर सकते हैं। जैसे इस बार जो लड़की हमारे यहाँ जो सॉरी जो स्टूडेंट है, क्या नाम उसका, मनोप्रिया, उसका 2nd रैंक आया। तो ऑलरेडी उसका भी सेम था, पिछले साल नहीं हुआ जैम, मतलब एडमिशन कहीं आईआईटी में नहीं हुआ, तो उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही थी वो सिंपल, और उसने जैम फिर से दिया, उसका इस बार 2nd रैंक आया। तो फिर उसने 1 साल एमएससी हो गई, छोड़ के फिर वो बॉम्बे जा रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
जो डी अभी साहिल है, एकता है, ये लोग डीयू में एमएससी कर रहे थे, 1 साल हो गया था, अभी ये लोग कानपुर जा रहे हैं। तो ऐसे बस बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये थोड़ा एक बैकअप आपके पास है, अगर अगले साल नहीं भी हुआ तो एक बैकअप है कि हाँ जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। तो आप टाइम 24 घंटे बहुत टाइम है, आप उसको एक रेगुलर उसमें डिवाइड कर लेंगे ना, तो आप अच्छा कर पाएंगे एक्चुअली। सो जैसे टाइम को आप मान लो, जैसे मेरा ही है, मेरा 24 घंटे है, तो मैं 6 आवर्स टीचिंग, अभी 6 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, मतलब 6:30 में ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है, फिर मैं रात को 12:30 तक पढ़ाता हूँ, ये टाइम है। सुबह मैं 9 या 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जॉब करता हूँ, तो 8 घंटे जॉब करता हूँ, 6 घंटे पढ़ाता हूँ, बाकी मेरे पास 10 घंटे अभी भी है। तो उस 10 घंटे में मैं फिर अपना खाना पीना जो भी अपना काम है, तो बहुत टाइम है, 24 घंटे बहुत है। अगर आप सच में हार्डवर्क करने को तैयार हैं, आप एफर्ट्स देने को तैयार हैं, तो 24 आवर बहुत टाइम है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचना पड़ेगा, ये सब है आजकल, देखो फ़ोन उनके चक्कर में सोच कितना टाइम बर्बाद होता है, तो उससे थोड़ा बचना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सब कुछ करने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको अपना फोकस उस इम्पोर्टेंट चीज़ को देना है जो आप लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो मेजर फोकस वहाँ होना चाहिए, बाकी डिस्ट्रैक्शन से बचिए और उस पे गोल पे फोकस कीजिए तो हो जाएगा, है ना। यही है। बट ठीक है। जी, थैंक यू।